हेलो भाई, आर के विश्वकर्मा में आप लोग का स्वागत है। ये देख रहे हैं हिंदी का कहानी है और आकाशदीप इतना बड़ा चैप्टर है। मैं इसे एक पेज में करके दिखाया हूँ। अब इसको मैं बताने जा रहा हूँ इसका अर्थ। ये आकाशदीप ये हिंदी कहानी बीए थर्ड ईयर की कहानी है भाई। सब हम बताएंगे। हम चालू करते हैं समय आपका बर्बाद न करते हुए। आकाशदीप आकाशदीप सत्य घटना पर आधारित है। हाँ दोस्तों, आकाशदीप सत्य घटना पर आधारित है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित यह एक ऐतिहासिक कहानी है। युद्ध में चंपा के युद्ध में चंपा के पिता मारे गए। जब भारत में युद्ध हो रहा था तब उसे गांव के लड़के परेशान करने लगे तो चंपा घर छोड़कर भाग जाती है। तब उसे अन्य गांवों के लोग बंदी बना बना लेते हैं। उसी नाव पर जिस नाव पर बुद्धगुप्त जी को बंदी बनाया गया हो, बुद्धगुप्त को भी बंदी बनाए रहते हैं। चंपा से बुद्धगुप्त कहते हैं कि आज रात को हम रस्सी काट देंगे, फिर जहाँ जाएगा नाव हम लोग वहाँ ये सॉरी भाई, वहाँ लिखना चाहिए, वहाँ पर चले जाएंगे। तब बहते बहते एक घाट पर रुक जाती है। उस घाट को चंपा साफ सुथरा करके सभी लोगों के आने जाने के लिए साफ कर देती है। और कई वर्ष बीत जाते हैं तो बुद्धगुप्त कहते हैं कि चंपा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। चंपा हम दोनों विवाह कर लेते हैं और अपने भारत देश वापस लौट चलते हैं। तुरंत चंपा कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन विवाह नहीं करूँगी, विवाह करके भारत देश नहीं जाऊंगी। तब बुद्धगुप्त जी अपने भारत देश चुपचाप लौट आते हैं। तब चंपा रोज एक ऊंचे स्थान पर दीपक जलाती है और सभी लोगों को आने जाने में कोई कष्ट नहीं होता है। कई वर्ष बीत जाने पर चंपा की मृत्यु हो जाती है। तभी से वहां के लोग उस घाट को चंपा देवी के नाम से रख देते हैं। उस घाट पर आने जाने वाले चंपा देवी को प्रणाम करके जाते थे। यहीं पर इस कहानी को समाप्त किया जाता है। अब हम बिना देखे इस कहानी को आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। जो भी गलतियाँ हो इसे क्षमा करें। अगर ऐसी भी वीडियो आप चाहते हैं तो इसे लाइक करिए। जैसे कि आकाशदीप में जब भारत में युद्ध होता है तो चंपा के पिता मारे जाते हैं और चंपा के गांव में चंपा को परेशान करने लगते हैं। तो चंपा अपना सम्मान, अपना मर्यादा को बचाने के लिए भाग जाती है। तो उस पार के लोग चंपा को बंदी बना लेते हैं और चंपा को बंदी बनाकर उसी नाव में पहुंचा देते हैं जिस नाव में बुद्धगुप्त भी रहते हैं। बुद्धगुप्त चंपा से कहते हैं कि आज रात को इस नाव की रस्सी को हम काटकर कहीं अन्य बहते हुए चले जाएंगे। एक अन्य जगह पर घाट पर चंपा पहुंच जाती है। उस घाट पर रोज दीपक जलाती है, बत्ती जलाती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को कष्ट न हो। साफ सुथरा एकदम रास्ता करे रहती है चंपा, आने जाने के लिए कोई दुख न हो, एक भी कांटा न गड़े किसी को। चंपा तभी कई वर्ष बीत जाते हैं तो चंपा से बुद्धगुप्त कहते हैं कि चलो चंपा, हम लोग विवाह कर लेते हैं क्योंकि हम लोग प्रेम करते हैं। चंपा कहती है मैं तुमसे प्रेम करती हूँ लेकिन विवाह नहीं करूँगी, और विवाह करके सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भारत नहीं जाऊँगी। तब बुद्धगुप्त शांत होकर चला आता है। बुद्धगुप्त
शांत होकर भारत देश लौट आता है, तो कई वर्ष बीत जाता है, तो चंपा वहीं पर उसी घाट पर नई नई जगह ऊंचे ऊंचे स्थान पर दीपक जलाने लगती है, क्योंकि कोई उसे दिक्कत न हो। चंपा तब उसी में तभी चंपा की मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ के आने जाने वाले लोग चंपा देवी के नाम से उस घाट को बोलने लगते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भाई, यहीं पर कहानी समाप्त होता है। अगर इसी प्रकार से आप बीए थर्ड ईयर की सारी कहानी हिंदी की सीखना चाहते हैं, हिंदी की पूरा सिलेबस हम कराना चाहते हैं, और हम करा चुके हैं बाकी सब्जेक्ट, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करे रहेंगे तो देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। जो भी कमियां रहेगा आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। यह आकाशदीप